दोस्तों क्या आपको पता है कि Realme का GT सीरीज जब भी मार्केट में आता है ना एक अलग ही बज़ क्रिएट करता है। और जो लास्ट इनका फोन आया था वो करीब 2 साल पहले आया था, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट भी था। वो था Realme GT मास्टर एडिशन। क्या कमाल के उसमें स्पेक्स मिलते थे। उसका जो बैक पैनल था वो अलग ही डिजाइन का आया था। और आज भी मेरे काफी सारे दोस्त जो है इस फोन को अभी भी इस्तेमाल करते हैं बेफिक्र होकर। एंड नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, Realme एक बार फिर से तैयार है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एक बज़ क्रिएट करने के लिए विद दिस ऑल न्यू Realme GT6। एंड नाउ Realme इस बार कह रहा है कि ये एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है। क्या ये दावा सही है? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में कैसे इस फोन की परफॉर्मेंस, ओवरऑल कैमरा कैसा है, ओवरऑल कैपेबिलिटीज आपको इस फोन में क्या क्या मिल जाती हैं। आइए पता लगाते हैं सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं इस Realme GT6 की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहले बॉक्स की पैकेजिंग कुछ इस तरह की मिलेगी आपको। यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको AI लिखा हुआ मिलेगा। आजकल सभी फोन्स में AI रिलेटेड फंक्शंस आ रहे हैं, तो ये भी AI रेडी है। बॉक्स के अंदर आपको हाई क्वालिटी बैक कवर मिलता है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। कुछ पेपर वर्क के साथ यहाँ आपको इन द बॉक्स 120 वॉट्स का चार्जर मिलता है, विच इज रियली गुड। ना हमारे पास जो कलर वेरिएंट है ये सिल्वर कलर आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे की साइड काफी ग्लॉसी है, स्पेशली इसका जो कैमरा मॉड्यूल के अराउंड जो मिरर फिनिश आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मुझे Realme की एक चीज अच्छी लगती है कि प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड आपको इसमें मिल जाता है, अनलाइक एप्पल, सैमसंग और कुछ मोटोरोला के फोन्स। तो यहाँ पर आपको तुरंत मार्केट भागने की जरूरत नहीं पड़ती है स्क्रीन गार्ड के लिए। फोन में आपको ऊपर की साइड मिलेगा IR ब्लास्टर, वॉल्यूम लॉकर एंड पावर बटन की पोजीशन आपको काफी अच्छी मिल जाती है और बटन्स काफी टैक्टाइल भी है। बाकी कैमरा मॉड्यूल में आपको 3 अलग अलग आइलैंड्स मिल जाते हैं हर एक कैमरा के लिए। अब यहाँ डिजाइन इस फोन का कर्व डिस्प्ले के चलते सुपर स्लीक एंड प्रीमियम है। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स बट इन हैंड फील भी इसका काफी प्रीमियम है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया। और इस्तेमाल करते वक्त लगता नहीं है कि लगभग 200 ग्राम के आसपास है। एक्चुअली इसका 199 ग्राम्स का है। और यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएंट है ये देखो बहुत ही ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। जब से मैंने इसको लिया है ना, मैं पोंछते पोंछते थक गया हूँ। और स्पेशली जो इसका कैमरा मॉड्यूल के अराउंड जो मिरर फिनिश देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो है ही, लेकिन इसका मैंने एक बढ़िया सा उपयोग किया है। यानी कि अगर आप फ्रंट से तो सेल्फी हर कोई लेता है, अगर बैक से सेल्फी लेते हैं तो आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं इसके मिरर फिनिश के चलते। अगर आप कवर भी लगाते हैं तो ये जो मिरर फिनिश है वो एक्चुअली आपको नजर आता है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए सेल्फी लेते वक्त। इसके बैक कैमरा से हाई क्वालिटीज में सेल्फी ले सकते हैं आप। बाकी प्रोटेक्शन के मामले में यहाँ सभी तरफ से कवर करता है। IP57 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है। फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलता है और साथ ही मेटल फ्रेम के साथ पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल मिल जाता है। इस फोन का हैप्टिक फीडबैक भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। आपको यहाँ पर मिलता है X एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर विच इज डिसेंट। अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पावरफुल मोटर भी नहीं मिलेगा और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट। आपको माइक्रो वाइब्रेशन टाइपिंग के वक्त फील होते हैं और अगर आप पॉकेट में भी रखते हैं तो आपको बढ़िया तरीके से वाइब्रेशन फील होंगे। बाकी सेंसर के मामले में भी यहाँ पर इस बार कभी नहीं करी है। यहाँ पर आपको NFC के साथ बाकी सारे प्राइमरी सेंसर्स मिल जाते हैं। और जो NFC आपको मिलता है वो कोई आम NFC नहीं है। यहाँ पर आपको 360 डिग्री NFC का सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि आपको एग्जैक्टली कई बार सारे फोन्स में होता है ना कि यार कोई प्रिसाइज जगह पे ही NFC का चिप होता है, तो आपको वहां पर एग्जैक्टली वैसे तरीके से अलाइन करना पड़ता है। तो ये चीज आपको इस फोन के साथ नहीं करना पड़ेगा। और नीचे की साइड NFC का चिप नहीं है, तो ऊपर का जो एरिया है आप जैसे NFC टैग के पास ले जाते हैं तो तुरंत ये एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको प्रिसाइसली एग्जैक्टली फोन को अलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस 360 डिग्री NFC के चलते। नाउ डिस्प्ले पे आए तो यहाँ पर आपको 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का 10 बिट LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है विद HDR10+ सर्टिफिकेशन और डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ। अब यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है इनसेन 6000 निट्स की, लेकिन नेटफ्लिक्स में सैडली यहाँ पर आपको HDR10+ या फिर डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है। एटलीस्ट मेरे यूनिट में तो अभी ये है। अब रिटेल यूनिट में एग्जैक्टली क्या आएगा वो टाइम ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए आपको यहाँ पर नेटफ्लिक्स में डॉल्बी विजन और HDR10+ का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, जिसके चलते आप कुछ लोग होते हैं कि भाई उनको बढ़िया कंटेंट लेवल चाहिए, यानी कि जो HDR डिस्प्ले है उसका फुल पोटेंशियल अगर आपको इस्तेमाल करना है तो वो चीज़ आप अभी के लिए नेटफ्लिक्स में नहीं कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में आपको HDR10+ और 4K 60 FPS का जो है सपोर्ट मिल जाता है। यूट्यूब में मक्खन तरीके से चलता है सारे वीडियोज़, अगर आप 4K 60 FPS HDR वीडियोज़ भी चला रहे हैं तो, और वहाँ पर बढ़िया तरीके से जो HDR10+ है वो काम करता है। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले इसका काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड ब्राइट है, चाहे इंडोर्स ले लीजिए या फिर आउटडोर्स। और रही बात डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, तो यहाँ पर आपको जरा भी परेशानी नहीं आने वाली है इस फोन के डिस्प्ले के चलते।
अब यहाँ स्क्रीन रिफ्रेश रेट की ऑप्टिमाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। लगभग सभी एप्स के लिए ये फोन ऑप्टिमाइज्ड है एंड साथ ही यहाँ पर आपको ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जिसके चलते आप फोर्स्ड 120 हर्ट्ज पे काफी सारे एप्स को रख सकते हैं ना। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका रिफ्रेश रेट कितना रहता है। तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो मैक्स टू मैक्स आप 60 FPS में रिकॉर्ड कर पाएंगे, 1080p 60 FPS। और वहां पर जो है जैसे रिकॉर्डिंग बटन दबाते हैं ये तुरंत 60 हर्ट्ज पे आ जाता है इसका ओवरऑल रिफ्रेश रेट। बाकी ओवरऑल आपको कहीं भी कमी महसूस नहीं होगी अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अलावा इसके डिस्प्ले को आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप गेमिंग ले लो, मल्टीमीडिया कंजप्शन कर लो, सभी मामलों में आपको काफी बढ़िया लगेगा इसका डिस्प्ले। ना बात करें इस फोन के ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में, जहां पर ऑडियो भी आता है तो इसके जो स्पीकर्स हैं वो काफी लाउड हैं और क्लियर आपको मिल जाएंगे। ट्रू स्टीरियो नहीं है क्योंकि इसका जो बॉटम फायरिंग स्पीकर है वो ज्यादा लाउड एज कंपेयर टू जो ईयरपीस के साइड स्पीकर उससे, लेकिन आपको काफी बढ़िया लेवल की ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है और यहाँ पर आपको उसमें कहीं भी कमी महसूस नहीं होगी। अब दोस्तों पिछले 2 साल से जितने भी Realme के फोन्स आए हैं ना, उन सभी का जो कैमरा है ना वो लगभग काफी बढ़िया रहा है कंसिस्टेंटली, और इस फोन में भी आपको कुछ वैसा ही मिलेगा। यहाँ आपको तीनों कैमरा में 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं, मतलब रेजोल्यूशन में नो कॉम्प्रोमाइज। प्राइमरी कैमरा में तो आपको सोनी का लेटेस्ट लाइटिया 808 सेंसर मिलता है। अब दोस्तों ये वाला जो कैमरा सेंसर है हमने और भी काफी सारे फोन्स में देख रखा है, जैसे कि OnePlus 12 हो गया, OnePlus Open हो गया, और Xiaomi 14 Ultra में भी शायद से यही प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर इसका जो ओवरऑल कैमरा का UI है वो भी आपको सिंपल और काफी इंट्यूटिव देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको कैमरा के सेटिंग में शटर साउंड ऑफ करने का ऑप्शन भी मिलता है। अब एक चीज मुझे यहाँ पर इसके कैमरा सेटिंग में थोड़ी सी वियर्ड लगी, यहाँ पर जो वाटर मार्क है उसको आप या तो आप ऑन कर सकते हो या तो ऑफ। अगर आपको कस्टम नेम डालना है यानी कि अपना नाम डालना है नीचे, तो वो चीज़ आप इसमें नहीं कर पाते हैं, जो कि थोड़ा सा वियर्ड लगा। बाकी सारे फोन्स में लगभग ये फंक्शनलिटी मिल जाती है, हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट में इस चीज़ को ठीक कर दे। बाकी यहाँ पर आपको शूटिंग मेथड में टैप या फिर पाम जेस्चर असाइन कर सकते हो, विच इज़ रियली हैंडी। एंड नाउ बात करें इस फोन के जो कैमरा सेंसर की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो एग्जैक्टली कैसे लगती है, आइए देखते हैं इसके कैमरा सैंपल्स में। डे लाइट शॉट्स में ये कमाल की पिक्चर्स निकालता है, चाहे अल्ट्रा वाइड कैमरा ले लो या फिर प्राइमरी कैमरा हो या फिर टेलीफोटो। यहाँ तीनों ही कैमरा में जो कलर वेरिएशन है वो भी ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। HDR प्रोसेसिंग में शैडोज एंड हाइलाइट्स दोनों को ही बढ़िया से मेंटेन करता है एंड यहाँ पे कलर्स को भी ये काफी ज्यादा नेचुरल लगता है। यहाँ पर कोई भी ओवर सैचुरेटेड या फिर वाइब्रेंसी देखने को नहीं मिलती है, जो कि मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा। अब इसके प्राइमरी कैमरा के f1.69 अपर्चर के चलते आपको जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है क्लोजअप शॉट्स में वो काफी बढ़िया लेवल की दिखती है और काफी अच्छे से DSLR वाली लुक देता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में आपको काफी सही DSLR वाली फील मिलेगी थैंक्स टू इट्स टेलीफोटो लेंस, जिसके चलते आपको यहाँ ऑप्टिकल जूम वाली पोर्ट्रेट मोड भी मिलती है। बाकी आपको 1x पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, जिससे आप काफी क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट के। यहाँ एज डिटेक्शन से लेकर HDR प्रोसेसिंग पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही काफी बढ़िया से काम करती है और यहाँ पर स्किन टोन्स को भी काफी सही से मैनेज करता है पोर्ट्रेट मोड में। सेल्फी भी आपको काफी नेचुरल मिल जाती है, स्किन टोन्स और कलर्स को काफी अच्छे से मैनेज करता है। एंड द गुड थिंग इज यहाँ पर आपको 0.8x का भी मोड मिलता है, जिसके चलते अगर आप ग्रुप सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं तो वो भी आपको काफी बेहतर तरीके से निकाल कर देता है, यानी कि काफी वाइड मोड भी मिल जाता है इसके सेल्फी कैमरा में। एंड गाइस नाइट मोड इसके प्राइमरी कैमरा का एक्चुअली काबिले तारीफ है, मतलब कि काफी फास्ट शटर स्पीड के साथ भी आपको बेहतरीन आउटपुट निकाल कर देता है, दैट टू ऑटो मोड पे। बाकी डेडिकेटेड नाइट मोड तो आपको इसके पिक्चर में मिलता ही है, जो कि और भी बेहतर बना देता है ओवरऑल आउटपुट को। चाहे काफी डार्क लाइटिंग कंडीशन हो, वहां पर भी कम नॉइस के साथ आपको अच्छी आउटपुट निकाल कर देता है। और हाँ, सेल्फी में भी आपको नाइट मोड मिल जाएगा डेडिकेटेड, जो कि आपको ओवरऑल आउटपुट नाइट मोड में भी बढ़िया निकाल कर देता है। वीडियो की बात करें तो इसका जो प्राइमरी कैमरा है मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा एज कंपेयर टू अदर कैमरास। यहाँ आपको 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। बाकी आप 4K 30 FPS में डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड से शूट कर पाएंगे सिर्फ 1080p 30 FPS, और अगर आपको कैमरा स्विचिंग भी करना है तो वो भी आप सिर्फ 1080p 30 FPS में ही कर पाएंगे, अल्ट्रा वाइड से प्राइमरी और प्राइमरी से टेलीफोटो। एंड नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस पार्ट। अब देखो GT सीरीज हमेशा से परफॉर्मेंस को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है और यहाँ पर भी कुछ वैसी चीज देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर विद LPDDR5X RAM एंड UFS 4.0 स्टोरेज। एंड विद दिस हार्डवेयर दिस फोन परफॉर्म्स लाइक ए फ्लैगशिप फोन। नाउ ये जो प्रोसेसर है नए होने के चलते कुछ गेम्स जैसे कि Asphalt 9 वगैरह हो गए, अभी भी वहां पर ऑप्टिमाइजेशन की कमी लगती है। ये गेम जो है 30 FPS में चलता है, लेकिन कुछ गेम्स जैसे कि COD हो गया, BGMI वगैरह हो गए, यहाँ पर आपको हायर सेटिंग भी मिल जाती है।
अब ये फोन जो है मेरे यूसेज के दौरान थोड़ा सा वार्मर साइड लगा मुझे। ऐसा कोई हीटिंग इशू नहीं है क्योंकि अभी ये समर का टाइम है और दिल्ली एनसीआर का आपको टेम्परेचर पता ही है, 44, 45, इवन 48 डिग्री तक जा रहा है बाहर का टेम्परेचर। उसके दौरान इसका जो ओवरऑल जो हीटिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, यानी कि CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के दौरान भी ऐसा कहीं मेजर हीटिंग इशू मुझे नहीं नजर आई। थोड़ा सा ये वार्म हो जाता है ऊपर की साइड से, लेकिन ऐसा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला जिसके चलते ये फोन जो है बंद हो गया हो या फिर कोई अलर्ट आ गया हो इसके डिस्प्ले में। बाकी डे टू डे यूज में तो काफी ज्यादा स्मूथ चलता है ये, और इसके स्मूथनेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है Realme UI 5.0 विच इज बेस्ड ऑन Android 14, और यहाँ पर आपको अप्रैल का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा। कंपनी के मुताबिक यहाँ पर आपको 2+3 यानी कि 2 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अब यहाँ Realme ने इसके सॉफ्टवेयर में कुछ स्लाइड एनहांसमेंट दिए है AI स्मार्ट लूप के नाम से, जिससे आप इस फोन के गैलरी से पिक्चर कटआउट निकाल सकते हो लॉन्ग प्रेस करके एंड सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप, या फिर स्टिकर भी बना सकते हो एंड उसको अपने फोन में सेव कर सकते हो। इसी के अलावा यहाँ एप्स की जो शॉर्टकट है उसको आप असाइन कर सकते हो, जिससे आप डायरेक्टली शेयर कर पाओगे इमेजेस को थर्ड पार्टी एप्स पे। अब ओवरऑल सॉफ्टवेयर इज ग्रेट, चाहे ऐप ओपनिंग ले लो या फिर रैम मैनेजमेंट, सभी चीजें काफी सही चलते हैं इसमें, एंड दैट टू विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी कनेक्टिविटी के मामले में आपको सभी लेटेस्ट चीजें मिल जाती है। यहाँ पर आपको मिलता है Wi-Fi 6 का सपोर्ट, साथ ही Bluetooth 5.4 की टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर आपको 13 5G बैंड्स मिल जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको 360 डिग्री NFC तो मिलता ही है। एंड नाउ कमिंग टू द बैटरी लाइफ ऑफ दिस फोन, यहाँ पर आपको मिलता है 5500 mAh की बैटरी विद इन द बॉक्स 120 वॉट्स का फास्ट चार्जर। नाउ इस कॉन्फ़िगरेशन के चलते यहाँ पर आपको चार्जिंग से लेकर डिस्चार्जिंग तक उन सभी मामलों में कोई परेशानी नहीं आएगी। 0 to 50% लगभग 10 मिनट के अराउंड हो जाता है चार्ज, और 100% चार्ज होने के लिए लगभग 30 मिनट लगते हैं। इतना ही नहीं, मेरे यूसेज के दौरान इसका जो नाइट आइडल ड्रेन है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 2 से 3% के अराउंड होता है ये। तो ये चीज यानी कि जो ऑप्टिमाइजेशन है बैटरी की वो मुझे काफी बढ़िया लगी, यानी कि आइडल ड्रेन भी आपको काफी कम मिलता है इस फोन में। और भाई रही बात बैटरी लाइफ की, तो देखो ये फोन जो है आराम से 7 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे देता है मेरे यूसेज के दौरान, जहां पर मैंने इस पे AOD ऑन रखा है, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को रखा है ऑन हमेशा, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल बैटरी बैकअप मिली मुझे लगभग 6 से 7 घंटे की। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ करते हैं तो ये फोन आराम से 8-9 घंटे तक भी निकाल सकता है, यानी कि बैटरी की लाइफ के मामले में आपको ये फोन इंप्रेसिव लगेगा। और साथ ही अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो AOD वगैरह ऑफ रखते हैं तो ये लगभग 1 दिन से ज्यादा भी चल जाएगा इजिली। तो बैटरी चार्जिंग से लेके बैटरी बैकअप तक आप फुली सॉर्टेड हो इस फोन को लेके। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। ये फोन मेरे एक्सपीरियंस के दौरान कैसा रहा? भाई एक चीज बता दूं कि Realme GT 6 ने मुझे एक्चुअली काफी इंप्रेस किया है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, डिजाइन एंड परफॉर्मेंस, बट ऑल्सो विद इट्स कैमरा एंड बैटरी लाइफ। तो सब कुछ डिपेंड करता है Realme इस फोन की प्राइस कैसी रखता है। अगर आप एक फोन की तलाश में हो जो कि फ्लैगशिप किलर एक्सपीरियंस दे लगभग 35 to 40,000 के आसपास, और इस प्राइस में अगर ये फोन लॉन्च होता है अंडर 40K के आसपास, तो आपकी तलाश जो है इस फोन पे यानी कि Realme GT 6 पे आकर खत्म हो सकती है। बाकी ये फोन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।